कानून। मेरे साथ एक वकील साहब हैं, वकील साहब का नाम है एडवोकेट अन्ना दुरानी। इन्हें सिस्टम में जहां कहीं कोई कमजोरी कमी नजर आती है तो फौरन उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं, अपने फेसबुक के ऊपर भी किसी वक्त लिख देती हैं, और उसके बाद चिट्ठियां लिखने का सिलसिला भी इन्होंने शुरू किया है। फिलहाल ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के और जम्मू शहर के खासकर ट्रैफिक निज़ाम से परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि इनकी उम्मीद और तवक्का ये कि ट्रैफिक लाइट्स चलनी चाहिए, इनकी उम्मीद और तवक्का ये कि लेफ्ट लेन होनी चाहिए, इनकी उम्मीदें और तवक्काएं बहुत ज़्यादा हैं। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी के साथ ये भिड़ गई। वीडियो आपने जेके चैनल के एक फेसबुक पेज जेके चैनल के ऊपर देखा होगा वीडियो। वो वीडियो आप सबने देखा है। आज एडवोकेट अन्ना दुरानी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनको भिड़ने का शौक क्यों है। वकील साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको लड़ने का शौक है या आप सिस्टम से तंग हैं कि भाई ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा? सर, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर कोई आके आपको कुछ गलत बोलेगा, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन और रिस्पॉन्स? आप बताइए। क्या आप जवाब देंगे कि आप उसको इग्नोर करके चले जाएंगे? अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, रेड लाइट है, आपकी गाड़ी खड़ी है, और पीछे से आके कोई आपकी गाड़ी को भिड़ा दे, और बिल्कुल सामने ट्रैफिक कॉप खड़े हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा या आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? हुआ क्या? नहीं, पहले आप बताइए आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का कहीं पे भी होता है कि आप, और मेरे साथ ऐसा बेसिकली एक बार नहीं कई बार हो चुका है। मैं ठीक विक्रम चौक में था, एक अंकल पीछे से आए, पता नहीं किस मूड में थे, मुझे समझ भी नहीं आया किस मूड में थे वो अंकल। पीछे से आए और मेरी गाड़ी की डिक्की को बहुत जबरदस्त जोरदार तरीके से हिट किया। पूरी डिक्की मेरी डैमेज हुई, और उसके बाद चूंकि रेड लाइट थी, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। रेड लाइट जो ही खत्म हुई, मैं क्रॉस किया, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास गया। मैंने कहा, जी ये भाई साहब जो है मेरी गाड़ी को उन्होंने हिट किया। अच्छा कहाँ है? अच्छा कैसे हैं? अच्छा किधर हैं? जब तक वो कैसे कहाँ किधर की कहानी करने लगे तब तक वो भाई साहब वहां से निकल गए। सिर्फ एक बार नहीं, एक बार इसी तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस कॉप, मेरे पुलिसकर्मी एक पीछे मेरे चल रहा है, वो ही वॉज ड्रंक था वो, ही वॉज ड्रंक बख्शीनगर के पास। उसने गाड़ी पीछे से मारी। गाड़ी पीछे से मारने के बाद मैंने, जाहिर सी बात है, मैं जर्नलिस्ट, मैं नीचे आया, मैंने उसकी फोटो ली, सब कुछ लिया। यू विल नॉट बिलीव, हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म किया, एसएचओ बख्शीनगर को इन्फॉर्म किया, जम्मू के जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरान हैं उनको भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उस पुलिस कॉप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमें बाद में फोन कर करके ये कहा गया, यार इसके कहीं वीडियो नहीं चला देना, बेचारे की नौकरी पे बन आएगी। सो दैट इज हाउ यू गेट टू सी द सिस्टम व्हेन यू आर व्हेन यू मीट ऑल दीज, मतलब इस तरह के हादसे जब आपके साथ कहीं पर होते हैं। और एक आम आदमी की तरह, क्योंकि हम आम नागरिक हैं, आम जनमानस हैं, हम भी अवॉइड करते हैं कि भाई अगर किसी जगह आपकी गाड़ी लग गई, किसी जगह आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, पीछे से मारा, लेफ्ट साइड से मारा, राइट साइड से मारा, आप अवॉइड करते हैं। आप कहते हैं ठीक है यार, कौन अब कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ेगा। और आप बहसबाजी में भी अगर पड़ेंगे तो बहसबाजी में कुछ नहीं होना, बात आ जाके खत्म हो जानी 2-2.5 हज़ार रुपए के ऊपर। तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपकी गाड़ी, मतलब दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस। तो आई एम बीइंग अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू डू इज कि नॉर्मल टेंडेंसी ये, अगर आप शरीफ आदमी, आप कहेंगे भाई अब तूने गाड़ी तो ठोक दी है, कुछ हो नहीं सकता इसका, ठीक है मैं ठीक करवा लूंगा। तो आई जस्ट वांट टू हियर, अब आपने क्या किया? ठीक है, तो इसका मतलब आप भी परेशान है, राइट? सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ लॉयर और एन जर्नलिस्ट। अभी जम्मू में जितने भी लोग हैं, नहीं लेकिन ये हुआ क्या वहां पर, वो बताया पहले मैं आई एम कमिंग टू दैट फर्स्ट आई आंसर योर क्वेश्चन कि आप परेशान क्यों और आप लड़ते क्यों हैं। अगर किसी के भी साथ आप गलत करेंगे, पर्सन इज बाउंड टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, राइट? रिएक्शन हो जाएगा कि आपकी लड़ाई हो जाएगी, और रिस्पॉन्स ये हो जाएगा कि आप अवॉइड करेंगे। हर सिचुएशन में आप रिएक्ट नहीं कर सकते, हर सिचुएशन में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, राइट? उस दिन ऐसा हुआ था, आई हैड टू गो लेफ्ट, लेकिन वहाँ ट्राला वाला खड़ा था। अगर उसको सीधा जाना तो उसने मेरा लेफ्ट का रास्ता क्यों रोका था? करेक्ट। जब मैंने हॉन्क दिया, अब मैं गाड़ी से उतर के तो नॉक कर नहीं सकती ना कि भाई आप थोड़ा सा आगे ले जाइए जनाब, मेरे को अपनी गाड़ी निकालनी है। एंड द ट्रैफिक पर्सन वाज राइट इन फ्रंट ऑफ देयर, और वो उनसे बात कर रहे थे। एक लेफ्ट का रास्ता ट्राले वाले ने रोका हुआ है, और ट्रैफिक कॉप उससे बात कर रहा है। उसको बात करनी चाहिए, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। एग्जैक्टली। और जब मैंने हॉर्न किया तो जनाब आके मुझे कह रहे हैं कि तेरे हॉर्न बजाने से गाड़ी उड़ के जाएगी क्या? तेरे बोला, इस तरीके से बोला? ये उसमें इनफैक्ट जो
अच्छा, उसके बाद बीच में ही ऐसा हुआ कि इट वाज माय गुड लक कि वहाँ से मोइंदरजीत भैया जो जेके मीडिया के वो आ गए, तो उन्होंने एकदम से कैमरा ऑन कर दिया। उसमें 23rd सेकंड में वो जनाब बोल रहे हैं, मिस्टर यश चौधरी जी बोल रहे हैं, अबे ये गाड़ी उड़ के जाएगी क्या? यू कैन सी दैट राइट। उसके बाद जब ऐसे कोई आपसे लैंग्वेज यूज़ करेगा, दिस इज़ ऑन कैमरा, तो ऑफ कैमरा क्या बिहेवियर रहा होगा? मैंने गाड़ी ऑफ की, मैंने कहा ठीक है बताइए मैंने कौन सा रूल तोड़ा है? अगर मैंने रूल तोड़ा तो अभी तक चालान क्यों नहीं है मेरा? राइट मैंने कौन सा रूल तोड़ा है? सीट बेल्ट पहनी थी, बिल्कुल पहनी थी। लेफ्ट का रास्ता मैंने रोका था? नहीं। जिसने रोका था क्या मैंने उसको हॉर्न दिया जैसे हर किसी को देना होता है? बिल्कुल हाँ। तो फिर मेरी प्रॉब्लम क्या थी और उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो आके बदतमीजी करने लग गए? अगर मेरी जगह एसएसपी साहब की गाड़ी होती, क्या उनके ड्राइवर को भी यही बोला जाता कि अबे ये गाड़ी उड़ के जाएगी क्या? बताइए। आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने उनको बोला आप आइए और मुझे बताइए। वो चलाने लगे। और जनाब ऐसा होता है कि अगर आप पे कोई 10-15 मिनट रेगुलरली चलाए तो आपकी भी टोन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। दिस इज नॉर्मल। आपने कहा ना कि एक शरीफ आदमी चाहता है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको आवाज उठानी पड़ती है। तो मैंने भी वही किया, अगर मेरे से कोई बदतमीजी से बात कर रहा है पहले मैं उसको शांत करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर बदतमीजी बढ़ जाए then of course even I won't stay quiet and I think this applies to everyone। तो आप वहां पर खामोश नहीं रही, आपने वहां पर किया क्या? क्या वहां जितनी जनता बैठी हुई थी उनमें से लोग आपके साथ जमा हो गए, उनने कहा जनाब आपकी गलती है, जनाब आपको लेफ्ट लेन खाली रखना चाहिए था, कोई आपका मदद करने के लिए आया? कहां पर ये आप दोनों का आर्गुमेंट खत्म हुआ? ऐसा हुआ कि जब मैंने उनको बोलना शुरू किया कि आप बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, मैंने कौन सा रूल तोड़ा है और आप चालान काटिए, आप ऐसे अभद्र भाषा का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। मेरा गुड लक था कि मोइंदरजीत भी आ गए, उनका गुड लक था कि वहां से थापा सर आ गए, थापा सर ने उनको वहां से भगा दिया। फिर मैंने थापा सर को बोला कि भाई आप ही बताइए कि मेरी क्या गलती है। वो भी वहां से अवॉइड करके चले गए। क्यों चले गए? देयर वर 6 ट्रैफिक कॉप्स विवेकानंद चौक पे। ठीक कोई तो सामने आए, मेरे को बोले कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे को बोले कि भाई हम आपका चालान काटेंगे, आपने रूल तोड़ा है, आप बताइए तो कौन सा रूल तोड़ा है। और मैं तो अभी भी कह रही हूँ, Where did it end between two of you? कहां पर ये खत्म हुई बात? वो एंड ऐसा हुआ कि थापा साहब ने उनको भेज दिया और खुद भी चले गए, बस दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ इट। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा कि यहीं पे बात खत्म हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आप पूरे शहर में घूमती हैं, एक जगह ऐसी बताइए जहां पर ट्रैफिक लाइट्स काम करती हैं और लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं। बड़ी बार एक डॉक्टर साहिबा हैं स्वास्थ्य विभाग की, कोविड-19 का पीरियड है, हम एक क्रिटिकल पेशेंट को अपनी गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। अब माय कार हैड टर्न्ड इनटू एन एम्बुलेंस एट दैट टाइम बिकॉज मुझे किसी को वहां पहुंचाना था। तो मैडम ने पीछे फौरन मेरी फोटो खींच ली, बिकॉज मैं उन दिनों हेल्थ के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज कर रहा था। तो मैडम ने फौरन मेरी फोटो खींची और लिख दिया कि जी मैंने फलाना कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है उसके नाम पे गाड़ी, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट ओन अ कार, देयर इज नो कार ऑन माय नेम, आई डोंट ओन अ कार, देयर इज नो कार ऑन माय नेम। ठीक है, लेकिन अब उनने कहा, मैंने गूगल किया वो जानती थी, तो उन्होंने बहुत लिख दिया वहां पे लंबा चौड़ा पोस्ट। तो मेरा सवाल ये था उस वक्त कि भाई आप पोस्ट लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी लाल बत्ती पे भी तो पोस्ट लिखिए, कभी ट्रैफिक पुलिस पे भी तो पोस्ट लिखिए, कभी ये भी तो लिखिए कि जनाब ये जो व्हाइट लाइंस हैं, ये व्हाइट लाइंस हैं किस लिए, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई गई है? 90% जनता तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी होती है। तो ये चीजें आपने भी नोटिस करी हैं? मैंने तो बहुत नोटिस किया। और ये क्वेश्चन जो ये आपका कि आपने उन मैडम से पूछा? नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा, आपको पता है ये आपको तो पूछना ही पड़ेगा ना। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किए तो ये क्वेश्चन आपका उनकी तरफ डायरेक्ट होना चाहिए। एनी हाउ, जो ये आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक का सुधार होना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है जहां जनता गलती करती है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्म्ड एग्जीक्यूटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काटती है और बोलती है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। जहां पुलिस गलत करती है, हु विल पुलिस द पुलिस? That's true. अच्छा, आपने एक और चीज देखी है? एक और चीज आपने देखी है? Let me complete. So it's respect is a two-way street, right? अगर आप हमारा चालान काट रहे हैं, at the same point of time जनता आपको क्यों बोल रही है कि पुलिस के अगेंस्ट क्यों जा रही है या पुलिस को दोषी क्यों मान रही है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले, ये मैं नहीं बोल रही, दिस इज एविडेंट फ्रॉम ऑल द वीडियोज जो फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। ट्रैफिक पुलिस मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आर्म्ड लोगों का या अपने एग्जीक्यूटिव लोगों का नजरअंदाज कर देती है। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन इज राइट? ऑफ कोर्स नॉट। हु इज अबव लॉ?
Are you above law? Nobody is above law. Am I above law? Nobody is above law. तो एक आदमी ये देख रहा है कि मैंने रूल तोड़ा, आपने मुझे 5,000 का चालान कर दिया, वही रूल एक एग्जीक्यूटिव पुलिस वाला तोड़ रहा है, आपके सामने से जा रहा है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हिपोक्रेसी में रह रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप वकील साहब मुझे ये भी बताइए, मोटर व्हीकल एक्ट कहता है अगर एक आम नागरिक गलती करता है तो उसका कितना चालान होगा बताया गया है, लेकिन वही ऑफेंस अगर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी करता है, पुलिसकर्मी करता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि अगर 5,000 रुपया चालान है कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त आम आदमी के लिए, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 10,000 भरना है, डबल द अमाउंट हैज टू बी फाइन, दैट इज व्हाट द मोटर व्हीकल एक्ट सेज। तो मुझे ये बताइए कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर आपने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के या गाड़ी में बिना बेल्ट के चलते हुए देखा, कितनी बार आपने देखा होगा? यही आपका क्वेश्चन, आपने कहा था कि फेसबुक पे ये पोस्ट डालते रहते हैं एंड ऑल दैट, तो ये खफा है ट्रैफिक पुलिस से। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब पुलिस वाले नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, यू हैव टू क्लिक और आपको वो अपलोड करना है ताकि अथॉरिटीज के पास जा सके, वो रेप्रीमेंड कर सके। जो पुलिस वाले हैं जो नहीं कानून फॉलो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो। मैं ये नहीं कहती कि जनता इज एट फॉल्ट, बट जनता इज नॉट ऑलवेज एट फॉल्ट। और जिसकी जहाँ गलती है उसको अगर आप वहाँ नहीं सुधारेंगे तो फिर क्या होगा? मुझे एक चीज और बताइए, तानाशाही। मुझे एक चीज और बताइएगा, क्या मिसाल के तौर पे बसंत रथ जब यहाँ पे डीआईजी ट्रैफिक थे, मुझे अच्छे से याद, आईजी ट्रैफिक थे, तो मुझे याद आईजीपी ट्रैफिक थे, तो वो सड़कों के ऊपर बहुत सारा काम करते थे, सड़क के ऊपर नजर आते, लोगों को अजीब लगने लगा। Nobody thought for even a fraction of a second this is his duty what he is doing. मुझे ये बताइए ये किस हद तक सही है कि पत्रकार के नाते मैं सुबह निकलता हूं और पूरा दिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हीरो बनाता रहता हूं अपने उसी काम के लिए जो काम मैंडेटरी उनको करना ही करना है, ठीक है? क्या ये सही है कि आप एक ट्रैफिक कॉप को वी आर मेकिंग हिम अ हीरो 24 आवर्स अ डे? सुबह आप शुरू हो जाएं, फेसबुक पेज के ऊपर आपको मिलेगा यहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया, घेर लिया इसको और अब इसका चालान हो रहा है। चालान इज समथिंग प्राइवेट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ ट्रैफिक कॉप, ठीक है? सो डू यू थिंक दिस इज ओके कि व्हाट वी आर डूइंग, जो एज अ पत्रकार मैं कर रहा हूं कि पूरा दिन उसको मैं हीरो बना रहा हूं उस काम के लिए जिसकी उसको तनख्वाह मिल रही है, जो काम एक्चुअली उसका है वही वो काम कर रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा है? हाउ कैन एन एडवोकेट आंसर व्हाट यू आर डूइंग इज जस्टिफाइड और नॉट? As a commoner, as a commoner, I think what you are portraying has to be correct. It doesn't matter whether you're talking in favor or against the traffic cop. अगर कोई कहीं गलती कर रहा है और आप उसको सामने दिखा रहे हैं, जैसे पल्वी मैम का एक आया था कि ट्रैफिक कॉप की जो गाड़ी थी वो बीच रास्ते में खड़ी थी, जो रूल सबके लिए वो रूल उनके लिए भी है, राइट? सो यू नॉट मेकिंग देम हीरो, यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग द स्टोरी दैट यू आर सपोज्ड टू डू। अब उसको कोई इन फेवर लेता है या अगेंस्ट लेता है तो वो तो उसका अपना परसेप्शन है। आई कैन नॉट चेंज द परसेप्शन बट आम बिलियंस ऑफ पीपल। दैट्स ट्रू, बट आम जनता के तौर पर हमें अजीब क्यों लगता है अगर कोई आदमी अपनी नौकरी कर रहा होता है? मतलब वो अजीब क्योंकि यू रिपोर्ट व्हाट इज नॉट नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल नहीं है वही आप रिपोर्ट करेंगे। अगर सब हालात बिल्कुल ठीक हैं, सड़क पे यातायात ठीक तरीके से चल रहा है, ना बारिश है ना तूफान है, तो क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर बारिश रुक गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, तो खबर है। इसी तरीके से हमको क्यों अजीब लगता है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम निष्ठा के साथ कर रहा है और हम पूरा दिन उसको कैमरे के ऊपर दिखाते हैं? तो वो अच्छी बात है। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है, ऑफ कोर्स यू शुड प्रोजेक्ट दैट। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है, ये तो फिर ऊपर वाले की देन है कि हमारे में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल सिंसियरली तो करते ही नहीं है। तो अगर कोई ट्रैफिक वाला अच्छे से कर रहा है और आप उस पर स्टोरी बना रहे हैं, आई थिंक यू शुड मेक 2 to 3 स्टोरीज ऑन दैट। अब मुझे ये बताइए दूसरी चीज, ये कितना कुछ अभी भी आपको ट्रैफिक के निजाम में गलत नजर आ रहा है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है? इसमें मैं एक छोटा सा, आई वुड लाइक टू टर्न योर क्वेश्चन इनटू अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। हम सिटीजन्स को अवेयर रहना है, वी हैव टू ऑल बी एक्टिव सिटीजन्स, राइट, नॉट पैसिव सिटीजन्स। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट ख़राब है, हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, फिर घर में आके हम बैठते हैं और हम कहते हैं अरे अमेरिका इज़ अ ग्रेट नेशन, अरे इंडिया इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। वाई? दिस इज़ द डिफरेंस। When you go to America, when you go to developed countries, this is the difference between India and developed countries. They report to the authorities कि भाई ऐसे प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कीजिए। यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग अगर आप रामाडा रोड के सामने देखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग इतनी है
फिर डिवाइडर है, फिर बाकी की जेब्रा क्रॉसिंग है, वो तो गलत है बिल्कुल, राइट, बट नोबडी इज सपोज्ड टू रिपोर्ट दैट। क्यों? अरे कोई बात नहीं, लेट्स इग्नोर दैट। आपसे सवाल पूछ रही है कि क्या आपने आरटीए में सरकार से कभी सवाल ये पूछा कि कितने पुलिसकर्मियों का चालान आज तक आपने किया है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं पूछा। आपको लगता है पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और जिन्होंने ये सवाल किया, क्या उन्होंने पूछा? ये देखिए, ये सब लोग पूछ रहे हैं। जहां जहां ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं वहां पर सुबह ही ऑफिसर्स ने बता के रखा होता है कि मुझे शाम को इस पॉइंट से इतने चालान और इतने चालान चाहिए। ये देखिए, लोग बता रहे हैं। कुछ तो रोकने के लिए गाड़ी पर कूद पड़ते हैं और रिस्क ओन एंड पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल। सच थिंग्स मस्ट बी अवॉइडेड, ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस। एब्सोल्युटली। मैं जो इन्होंने बोला है, दिस इज व्हाट आई एम आल्सो सेइंग, कि जब मेरी गाड़ी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग मैंने रूल ब्रेक किया है, आई एम सेइंग अगर एक आम इंसान की गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, राइट, ये भी आप चीज देखिएगा, जब आम इंसान की बाइक जाती है, उसने हेलमेट नहीं पहनना है, तो उसके सामने कूद पड़ेंगे, राइट। लेकिन जब एक पुलिस वाले की जा रही है, एग्जीक्यूटिव पुलिस की बाइक जा रही है विदाउट हेलमेट, वो उसको ऐसे करके जाएंगे। पत्रकारों के लिए भी ऐसा ही करते हैं, वकीलों के लिए भी ऐसा ही करते हैं। लेट अस एग्री ऑन दिस, लेट अस से दे डू इट फॉर देयर ओन पीपल। वकीलों को भी ऐसे ही छोड़ा जाता है, पत्रकारों को भी कहा जाता है। आई हैव नॉट फेस्ड अ सिचुएशन लाइक दैट सो फार। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स, सी, जहां मेरी गलती है आप चालान काटिए। जो थापा सर हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, यू कैन कंफर्म विद देम। गांधीनगर में एक बार मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, उन्होंने आके बोला मैं आपका चालान काटूंगा। सर, मैंने कहा यस, इट्स माय फॉल्ट, मैंने नहीं पहनी है सीट बेल्ट, आप काटिए चालान। उन्होंने चालान काटा, यू मे आस्क हिम, मैंने कोई बहस नहीं की। इनफैक्ट ही सेड यू आर द फर्स्ट पर्सन जो बहस नहीं कर रहा है। मैंने कहा सर, मेरी गलती में क्यों बहस करूं? चले, एक काम हम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं कि एक फिगर आप पब्लिक कर दीजिए कि आपने पिछले 6 महीनों में कितने पत्रकारों का, कितने वकीलों का, कितने पुलिसकर्मियों का, कितने नेताओं का, कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का, कितने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, केएस, केपीएस, इन सब अफसरों के, कितने अफसरों के आपने चालान किए हैं? बिल्कुल, आई टोटली एग्री ऑन दैट। Why should, मतलब सिर्फ आम आदमी ही, आम आदमी शुड नॉट सफर, एवरीबडी शुड गेट, एवरीवन शुड बी अंडर लॉ। ये आपने देखा होगा, यू ब्रॉट अप द टॉपिक ऑफ बसंत सर, कि आपने देखा उन्होंने अपनी गाड़ी को चालान किया था जो सीट बेल्ट नहीं बैठी थी। दैट इज व्हाट यू कॉल ऑनेस्टी, कि अगर आपके डिपार्टमेंट का इंसान भी गलती कर रहा है, आप उसको भी रिप्रीमेंड करेंगे। दैट इज व्हाट यू कॉल ऑनेस्टी, दैट इज द वे ऑफ वर्किंग जो अब भी हमें चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा टवेरा खड़ी है, आपने चालान कर दिया, वही रूल सामने ऑडी वाला तोड़ रहा, आप उसको कहते हैं साहब से बात करो। क्यों? मैंने थापा साहब को बोला था कि जो जेएमसी की ढलान है, पहले 15 दिन पहले उस पर लिखा था नो पार्किंग और नीचे 20 गाड़ियां खड़ी थी, आप उनको चालान कीजिए। ही सेड चलो मेयर के पास। क्यों? एक आम आदमी को मेयर के पास क्यों जाना है? आप चालान काटिए, राइट। फुटपाथ पे ई साइकिल्स है, राइट, और बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ था, अब तो ब्लू पेंट हो गया, ऊपर लिखा हुआ था नो पार्किंग बाय ऑर्डर ऑफ जेएमसी। मैंने जब थापा साहब को बोला कि भाई यहाँ तो नो पार्किंग है, तो ये ई साइकिल कैसे यहाँ लगा सकते हैं? उन्होंने कहा हमारे एसएसपी ट्रैफिक से बात कराओ। मैंने बोला बिल्कुल। जब मैंने बात की एसएसपी ट्रैफिक, सर ने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? My first question was क्यों? I'm not saying it's about me or I have a problem with the traffic. This is my city, this is my pride and my responsibility. यही आप में भी हम कहते हैं ना, मेरा देश महान। भारत क्या है? भारत को हर एक इंसान को इसी तरीके से सुधारना है, इसी तरीके से सही करना है। This is my city, this is your city, this is her city, this is everybody's city. I am equally responsible. This is because this city is my pride. Similarly, that goes for you. Similarly, that goes for every traffic cop. मैं थापा साहब के लिए एसएसपी ट्रैफिक से मिली थी। वाई? कि सर इनको आप बॉडी कैम दीजिए। बॉडी कैम्स तो उनके पास हैं, उनके पास तो आजकल मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, उसमें उससे वो चालान कर सकते हैं, सब कुछ उनके पास दिया तो है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप बॉडी कैम्स निकालिए। आप बॉडी कैम्स जब हर एक ट्रैफिक कर्मी को देंगे, आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि सामने पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? माई सिंपल क्वेश्चन इज दैट। सी, एंड इट्स नॉट माई प्रॉब्लम इफ आई एम अवेयर सिटीजन। जो आरटीआई एक्टिविस्ट कितने हैं हमारे में, तो क्या उन सबको प्रॉब्लम है? एक अवेयर सिटीजन होना गलत बात नहीं है, लेकिन एक पैसिव सिटीजन होना कहीं ना कहीं आप अपने मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। सो यू बिलीव कि आपको लगता है कि देयर इज मच मोर दैट नीड्स टू बी डन। ट्रैफिक पुलिस इज ऑलरेडी डूइंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लूप होल्स इनको प्लग करने की। यस, जो ट्रैफिक पुलिस है दैट इज डूइंग एन एब्सोल्युटली कमेंडेबल जॉब।
मैं नहीं कह रही कि आप गलत हैं, ये है वो है, लेकिन जहां गलती है क्या एक सिटीजन का हक नहीं है बताना उनको कि भाई आप यहाँ एक गलत कर रहे हैं? वो तो आपको करना ही करना है, बिकॉज दैट इज माई फंडामेंटल ड्यूटी. सो आई एम सपोज टू फॉलो माई फंडामेंटल ड्यूटी. व्हाट एम आई डूइंग दैट इज आउट ऑफ लॉ? नथिंग. एक और चीज, आज मैंने एक बाइक ऑब्जर्व की MBHL10 ELAGC 59. Immediately I sent this to SSP साहब and Deputy SP Traffic North फारा मैम. क्यों? आपको नहीं लगता है एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते एक सिक्योरिटी थ्रेट है? ये कौन सा नंबर है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है? MBHL10 ELBG 8GC59. और ये मैंने अपने फेसबुक पर भी चढ़ाया हुआ है, वीडियो ऑन द फोटोग्राफ. ठीक. आप बताइए क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? बिल्कुल. ये आपने भेजा, कोई रिस्पॉन्स आया? नो रिस्पॉन्स. Let us see maybe by tomorrow. But I hope कुछ ना कुछ करेंगे. अगर मेरे सामने एक बॉम्ब है, what am I supposed to do? Cover my eyes and think, अरे यार, let's ignore it. That cannot be done. That cannot be done, right? Similarly, if I see something that is wrong, that is posing a security threat, especially in JNK, I have to report it. आप ये मैं नहीं कहती, ये पुलिस वाले खुद कहते हैं ना कि जब भी आपको कहीं संदिग्ध चीज दिखे या संदिग्ध व्यक्ति मिले तो आप रिपोर्ट कीजिए. तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. आप मुझे एक बात बता दीजिए दैट आई एम डूइंग अगेंस्ट द लॉ. दैट्स ट्रू. तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने एडवोकेट अना दुरानी को सुन लिया. कुछ चीजें जो बहुत जरूरी हैं. पहली बात तो ये कि ये हमारे लिए अजीब नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे हैं. उनके काम को हाईलाइट करना भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन उनके काम को तमाशा बना देना बिल्कुल गलत बात. तमाशे से मेरा मतलब ये, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक आम आदमी के बीच में, जब मान लीजिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान कर रहा है, आम आदमी का चालान हो रहा है, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में, सरकार और एक आम आदमी के बीच की कॉन्वर्सेशन है. उस कॉन्वर्सेशन को वहीं तक महदूद रहने दीजिए, क्योंकि उसको आपके कैमरे की कोई जरूरत नहीं है. दूसरा, ट्रैफिक लाइट्स जितनी भी शहर की हैं वो चल क्यों नहीं रही हैं? उन ट्रैफिक लाइट्स को जब आप सुचारू रूप से चलाएंगे, सभी लोगों को प्रतिबंधित कर देंगे कि सब ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना शुरू करेंगे, तो सब करेंगे. जब आप जिस वक्त नेताजी कोई आए, आपके कोई सीनियर ऑफिसर आए, उसके लिए आप ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक लाइट आम आदमी के लिए है, तो परेशानी बनेगी. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जहां तक चालान करने का ताल्लुक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट चालान करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तब जाकर अगर आप लोगों के चालान भी करेंगे तो दिक्कत कम होगी. आपका मैनेजमेंट लगभग जीरो के बराबर है. सुबह आप तालाब तिल्लो की रोड पर आ जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि नहीं है. फिर दूसरी कहानी आती है, बारिश हो गई, सुबह सुबह रश बहुत होता है, लोग दफ्तर जा रहे होते हैं, पूरे देश में रश होता है. पूरे देश की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी केवल जम्मू शहर की है. और जब जम्मू शहर की जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने का काम ट्रैफिक पुलिस को करना है. जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी, चाहे वो मिस्टर थापा हो या अन्य कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, सब बहुत मेहनत आप लोग जमीन के ऊपर कर रहे हैं, रात दिन आप लोग लगा रहे हैं. लेकिन आपके रात दिन लगाने के बावजूद ट्रैफिक जाम लग रहे हैं. आपके रात दिन लगाने के बावजूद अभी भी ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां लोगों को सहनी पड़ रही हैं. क्या इलीगल पार्किंग खत्म हो गई? क्या लोगों ने गाड़ी के साथ में पार्किंग करना बंद कर दिया? क्या दुकानों के सामने गाड़ियां लगना बंद हो गई? क्या तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं जिनकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, क्या वो सब आपने सीज कर ली? नहीं. इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हैं जिनको आज भी एड्रेस करने की जरूरत है. केवल मात्र इस स्ट्रेट लाइन के माध्यम से. जी, ऐड वन पॉइंट. आपने देखा होगा स्मार्ट पार्किंग हर जगह लगा दी है, राइट? लेकिन स्मार्ट पार्किंग क्या स्मार्टली पार्क हो रहा है? वो एक गाड़ी डबल पार्क हो रही है, उसके टायर आगे जा रहे हैं, टायर पीछे जा रहे हैं. दैट आई हैव अपलोडेड ऑन फेसबुक. व्हाई? बिकॉज पीपल नीड टू सी. अब जो हमारे मेयर साहब है वो खुद आके नहीं ये चेक करेंगे, ये थ्रू पीपल ही उनको पता चलेगा कि कहाँ क्या. और दिस इज, ये एनफोर्समेंट है, ये काम ट्रैफिक पुलिस का है. ये काम पुलिस का. एंड वन मोर पॉइंट, ट्रैफिक पुलिस है, राइट? यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म. अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको एक कर्टसी देनी है. आप कहते हैं ना डेवलप कंट्रीज वी आर मेकिंग स्मार्ट सिटी, वी आर कॉपिंग डेवलप कंट्रीज. आपने देखा वहाँ के ट्रैफिक वालों के बोलने का तरीका? एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई सी योर रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज. यहाँ क्या कहते हैं? ठीक, राइट. अनदर पॉइंट, आपने अभी एक दो दिन पहले, आई थिंक कल शाम को देखा होगा, ट्रैफिक वाला है. इसमें मैं आई वुड डिसएग्री विद यू. इसमें सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट का कारण, और दो लोगों को थप्पड़ मारा ना, एक डिसएग्रीमेंट इस पे कि कर्टसी क्यों नहीं है. मुसीबत यहाँ पे ये है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब किसी को रोकते हैं ना, गलती है उसकी, मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट कि मेरी गलती है. या तो मैं अपनी गलती मानकर माफी मांगू और कहूं जनाब मुझसे पहली बार गलती हुई है,
आप मुझे माफ कर दीजिए, ये जो मेरी पहली गलती है इसके बाद में दोबारा गलती नहीं करूंगा। और वहां ट्रैफिक वाले का ईगो आ जाता है, भाई मुझे तो साहब ने कहा दिन के 40 चालान करने हैं, तो मुझे कोई लेना देना नहीं इसकी माफी मुफी से, मैं तो अपना चालान भरूंगा, ठीक है। हाँ, रैश ड्राइविंग कोई कर रहा है, यू कैन नॉट फॉरगिव। कोई सीट बेल्ट के बगैर है और फोन इस्तेमाल कर रहा है, यू कैन नॉट फॉरगिव। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिस ऑफेंस को आप देखते हैं कि भाई ठीक है, पहली बार इसने गलती की है, रेप्रिमांड करके हम छोड़ सकते हैं। यहां दिक्कत यह है कि आर्गुमेंट बहुत भयंकर होता है। जब आर्गुमेंट शुरू, और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ अक्सर ये होता है कि वो जब किसी को बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ भी बोलते हैं ना कि भाई साहब अपना, वो फौरन मैं आपके साहब से बात करता हूं, जनता इज एट फॉल्ट। एंड आई एम सेइंग इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिविजुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वी जर्नलिस्ट ऑल्सो। यानी कई बार मैं किसी असाइनमेंट पर, एक दो बार, बड़ी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं असाइनमेंट पर हूं, मैं असाइनमेंट पर जा रहा हूं, मुझे असाइनमेंट की जल्दी है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जी आप वायलेट कर रहे हैं, आपकी द पॉइंट इज आई वाज चालान फॉर दैट, इट्स नॉट आई वाज नॉट चालान, बट ट्रैफिक पुलिस ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड आम आदमी की ये दिक्कत कि द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू विद द ऑफेंडर हु इज फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रेप्रिमांड हिम। नेक्स्ट कोर्स इज इफ समबडी स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग, यू जस्ट डू योर चलानिंग, डू नॉट, अब तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया हुआ है, सो यू जस्ट डू नॉट नीड टू इवन आर्ग्यू विद दैट पर्सन, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा था, क्योंकि लंबा हो गया कॉन्वर्सेशन, सो आई एम सॉरी, आई कैन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट बोथ द पार्टीज हैव टू बी पोलाइट। अगर आप कहीं से भी, अगर जनता भी बदतमीजी करती है तो जनता इज एट फॉल्ट. Because traffic cops also need to understand that they are traffic cops. Exactly. They are managers. My only point is that no one is above law. Not even the president of India. Nobody is above law. तो जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम है, आप उसको एक तरीके से कीजिए. अगर किसी ने रूल नहीं तोड़ा, अगर आप उसको आके कहते हैं कि ट्राला उड़ के जाएगा क्या एंड ऑल दैट, तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो people are bound to react and respond to that. बहुत चलान. And if somebody is violating, मतलब कोई चला ही, applicable to everybody, not only जनता. That is applicable to everybody because no one is above law. That's true. तो आपने सुन लिया, एडवोकेट अनाथ दुरानी का कहना है कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अपना काम कर रहे हैं, जनता भी अपना काम कर रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का जहां तक ताल्लुक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहला काम ट्रैफिक मैनेजमेंट, और उस ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ फिर पेनलाइजेशन ऑफ द ऑफेंडर्स. लेकिन मैनेजमेंट है नहीं, पेनलाइजेशन पे जो फोकस है, उसके नतीजे में सिर्फ एक ही चीज होगी. इस साल भी आपका जो रेवेन्यू मार्च महीने में होगा, वो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होगा. पिछले साल का रिकॉर्ड अब इस साल तारीफ है, वो आपकी काबिलियत है. वो आप ये समझिएगा कि आप सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, लोगों को गाड़ी चलानी कैसे है, सड़क पे गाड़ी कैसे चलानी है, सड़क पे किस तरीके से चलना है, उसको समझाने में आप नाकाम हो गए.